हेलो डियर स्टूडेंट, एच बी ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो अभी परीक्षा आयोजित होने वाला है मार्च अप्रैल में, ठीक, उसका सामाजिक विज्ञान, इसके पहले मैंने हिंदी और होम साइंस का डाल दिया है। आप लोग जरूर देखना सभी वीडियो को, और सभी भी का डल जाएगा। अभी अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज बस बचा हुआ है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आगे का वीडियो देखते हैं। पहला है, फ्रांस के तीसरे स्टेट में शामिल थे, तो आम लोग आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1885 में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु यानी वोट डालने की, मतदान करने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। मानसून पौने किसे कहा जाता है? तो मानसून पौने मौसमी पवनों को कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें सबसे अधिक ज्यादा जनसंख्या का घनत्व है? तो पश्चिम बंगाल आएगा। भारत में ब्रिटिश किस रूप में आए थे? तो भारत में ब्रिटिश व्यापारी के रूप में आए थे। राज्यपाल की पद की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष आएगा। शिवसेना निम्न में से किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? महाराष्ट्र की। भारत में सती प्रथा समाप्त करने वाले समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अमेरिका को कितने उपनिवेश में बांटा गया है? 13 आएगा। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930। तीसरा है, राज्यपाल के पद के लिए अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क वायु क्या कहलाती है? तो लू कहलाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 933 था। निम्नलिखित में कहाँ पर लोकतंत्र नहीं है? लीबिया। वेदों के अचूक प्रभाव पर विशेष जोर नहीं देते थे सैयद अहमद खान। फूट डालो और राज्य करो ब्रिटिश नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। कौन सी जगह मार्च में सबसे अधिक गर्म होती है? तो ढक्कन का पठार। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, समाज में खाली स्थान में विभाजित था वर्गों में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वर्तमान में खाली स्थान वन्य जीव अभ्यारण्य है 551। गणतंत्र दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है 26 जनवरी को। सूचना का अधिकार सन खाली स्थान में लागू हुआ 2005 में। सड़कें, इमारतें, स्कूल पर्यावरण के हिस्से हैं, मानव निर्मित। दूसरा है, राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक खाली स्थान का बोध कराता है, सामूहिक पहचान। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2005। भारत का संविधान, ये पढ़ चुके हैं आप। तो सत्य सत्य देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने 1905 बंगाल का विभाजन किया था, सत्य है। माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित है, असत्य है। धान एक खरीफ फसल है, सत्य है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग दिल्ली में हुआ, सत्य है। राष्ट्रपति की केवल एक रबर स्टैंप है, सत्य है। भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है, सत्य है। बाकी को आप लोग स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर सही विकल्प आ गया, इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर ये है। अब प्रश्न 2 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। मैं सारे प्रश्न को नहीं पढ़ सकता हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन को आप लोग गाइड पुस्तक में नोट कर ले और उसके बाद पढ़ाई करें, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए पास होने का बहुत बड़ा माध्यम है ना। इस माध्यम को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। और ये सारे प्रश्नों को आप लोग नोट जरूर कर लेंगे ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। प्रश्न दूसरा है, मानव विकास की नवीनतम अवस्था कौन सी थी? मैं कुछ प्रश्न को देखो मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मानव विकास की नवीनतम अवस्था होमो सेपियंस था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध गौतम बुद्ध थे और जैन के संस्थापक ऋषभनाथ। प्राचीन भारत में 4 मुख्य शिक्षा के केंद्र। प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, काशी, विक्रमशिला। सामंतवाद की परिभाषा दीजिए। तो सामंतवाद एक प्रणाली है जिसमें लोगों को उनके श्रम के बदले में लॉर्ड के द्वारा भूमि संरक्षण दिया जाता है। इन देशों ने ट्रिपल अलायंस का गठन किया, तो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने। ब्रिटिश उद्योग ने महिला और बच्चों को रोजगार के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? नोट करते चले जाए। कम से कम 3 आविष्कार बताइए जिसे नई समुद्री खोजने में यूरोपों को मदद मिली। तो कंपास, एक्स्ट्रा लैब और नक्शा की कला द्वारा समुद्र मार्ग खोजने में यूरोपीय लोगों को मदद मिली। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के कम से कम 2 योगदान बताए। तो पहला है, कारण पर अंधविश्वास के मुकाबले अधिक बल देना। वैज्ञानिक जांच, अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होता है। गौरवपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति विश्व के लिए एक नया प्रेरणा स्रोत थी। 2 जापानी शहरों के नाम बताइए जहां युद्ध के दौरान परमाणु बम फेंके गए थे। तो हिरोशिमा और नागासाकी इसका आंसर है। ब्रिटिश उद्योग ने महिला और बच्चों को रोजगार के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? सती प्रथा क्या है? सती प्रथा को लिखना है इसके बारे में। ब्रिटिश भारत में क्यों आए? 2 कारण से। तो ब्रिटिश जो है व्यापारी के रूप में व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है। किसी 2 सामाजिक प्रथाओं की सूची बनाए जिनके विरुद्ध समाज सुधार आंदोलन शुरू हुआ। तो एक सती प्रथा है और एक बाल विवाह प्रथा है।
1857 के विद्रोह के दो महत्वपूर्ण नेताओं के नाम। तो यहाँ पर है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कब और कैसे समाप्त किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में समाप्त किया गया। असहयोग आंदोलन के दो कार्यक्रम लिखिए। भूभाग क्या है? बहुत सारे प्रश्न है दोस्तों, 10 मिनट वीडियो समाप्त करना है। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखना है अथवा 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों के नाम लिखे। भारतीय रेगिस्तान की 2 विशेषता लिखना है। संसाधन किसे कहते हैं? वाणिज्य फसल क्यों नगद फसल के रूप में माना जाता है? उन 2 राज्यों के नाम बताइए जहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। तो हरियाणा और राजस्थान इसका उत्तर है। भारत में प्रतिकूल लिंगानुपात के लिए जिम्मेदार कोई 2 कारण लिखिए। तो प्रतिकूल लिंगानुपात यानी महिला और पुरुष में जो ज़्यादा और कमी होता है, कभी महिला ज़्यादा पैदा हो जाती है, कभी पुरुष ज़्यादा पैदा होता है, तो दोनों के अनुपात को जो है लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है। एकल इकहरी नागरिकता का क्या अर्थ है? प्रत्येक भारतीय भारत का एक नागरिक है, चाहे उसका जन्म किसी स्थान में हुआ हो और उसका निवास स्थान कहीं भी हो। भारतीय समाज के कम से कम 2 वर्गों का नाम लिखिए। राज्य समिति नीति निरीक्षक तत्वों के नाम लिखिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो जब किसी व्यक्ति का 18 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो उसे मतदान देने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। संविधान का क्या अर्थ है? कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल कर्तव्यों के उल्लेख कीजिए। लोकसभा के चुनाव हेतु किसी उम्मीदवार की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो लोकसभा सांसद बनने के लिए वह पहला भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष पार होना चाहिए। ठीक। राज्य विधानसभा के कोई 2 चुनावी कार्य। भारत के ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जहां द्विसदनीय विधायिका है। लोकसभा अध्यक्ष के 2 कार्य लिखिए। अच्छे नागरिक के 2 गुण लिखिए। सतत पोषणी संधारणीय विकास को परिभाषित कीजिए। सांप्रदायिकता का अर्थ लिखिए। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लक्ष्य समूह। आपदा क्या है? पर्यावरण क्षरण को परिभाषित करें। 14 से 19 तक जो है 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो अपने प्रतिदिन की गतिविधियों में संचार की महत्व को लिखिए। नोट कर लीजिए आंसर को। निजी संचार और जन संचार के बीच 3 अंतर लिखिए। सड़क मार्ग के 3 गुण लिखिए। रेल के घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक को लिखिए। जिलाधीश के 3 कार्य लिखना है। संविधान द्वारा हमें प्रत्यभूत 3 मूल अधिकारों का नाम लिखिए अथवा नगर निगम के कुछ कार्य लिखिए। भारतीय संविधान की कौन सी प्रमुख विशेषता है? ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है और इसकी भूमिका क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार को मूलाधिकार बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में राज्यपाल बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? 17 है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रपति पद के लिए 3 योग्यता लिखिए। शिक्षा का अधिकार भारत में निरक्षरता को दूर करने में कहाँ तक सक्षम होंगे? प्रश्न 18 है, हमारे समाज में अब तक महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए असफल क्यों रहा? भारत में राजनीति के अपराधीकरण के कौन कौन से कारण हैं? शिक्षा का अधिकार भारत में निरक्षरता को दूर करने में कहाँ तक सक्षम होगा? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत अपनाए गए नवीनतम दृष्टिकोण क्या है? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना क्यों लागू की गई? देखिए, आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। आप लोग क्या करते हैं, 2 मिनट बस वीडियो देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में लगे रहते हैं। तो देखो दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसना है। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, उसके बाद लास्ट में कमेंट करते हो सर इसमें से एक भी नहीं आया। भाई, आप पहले पूरे प्रश्न को देखिए। आपने आधा अधूरा वीडियो देखा है, आधा अधूरा क्वेश्चन को नोट किया है, तो कहाँ से फंसेगा, है ना? पूरा वीडियो देखेगा तब आपको पूरा प्रश्न मिलेगा। आप पूरा प्रश्न देखते ही नहीं हो, आप पूरा आधा अधूरा वीडियो देखते हो। पूरा 10 मिनट का वीडियो, उसको 3 से 4 बार डेली देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। तो वो देखो, द्वितीय विश्व युद्ध वाला इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारत अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता लिखना है। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, लिखिए। इसके बाद है ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या है?
स्थायी बंदोबस्त और मारवाड़ी बंदोबस्त के बीच अंतर लिखिए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया? 19वीं सदी में भारत में महिलाओं की शिक्षा के विकास में कौन सी बाधा आई? भारत में अंग्रेजी शासनकाल में किसान विद्रोह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। विद्रोह नील विद्रोह क्या था? नील की खेती से किसानी में उपजे असंतोष के कारण लिखिए। 1857 के विद्रोह के 5 कारण लिखिए। आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? गुट निरपेक्षता का अर्थ लिखना है। राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखना है। भारतीय कृषि द्वारा सामना किए जाने वाले किन्हीं 5 चुनौतियों को लिखना है। संचार की नवीन तकनीक का संक्षेप में वर्णन करना है। चावल और गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक स्थितियों की तुलना करना है। भारतीय राष्ट्र कृषि की 4 प्रमुख विशेषता लिखना है। महिला सशक्तिकरण का मतलब बताना है। भारत में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करना है। जिलाधीश के प्रमुख कार्य को लिखना है। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें राष्ट्रपति के कार्य का वर्णन करना है आपको। क्या भारत में चुनावी सुधारों की तत्काल आवश्यकता है? लोकतंत्र में जनमत के महत्व की व्याख्या करें। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दल की 4 विशेषता लिखिए। भारत में निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। जनमत निर्माण के विभिन्न साधनों के भारत के संदर्भ में वर्णन करते हुए तुलनात्मक विवरण दीजिए। निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। देखो यहाँ पर ये नक्शा बना हुआ है, सब दर्शाया हुआ है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए।